वेलकम इन जेएसएससी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी, जो क्लास 9th का चैप्टर है। सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ द एनर्जी। एनर्जी का क्या मतलब होता है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क। इसको हम एनर्जी की तरफ से देखते हैं। कोई भी जो हम वर्क करें उसमें हम कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं करने की, उससे हम एनर्जी को दिखाते हैं। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो तो जूल होती है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कई तरह के हमारी एनर्जी के टाइप्स होते हैं। उसमें हम हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी को देखते हैं। और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरली दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv² होता है। फिगर से समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सपोज कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट जो हमारी बॉल है इनिशियल पोजीशन पे हमारी यहाँ पे थी, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हमने स्टेशनरी u=0 मान रखा है। इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर किया है। देन जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमारी यहाँ पे v होती है, ठीक है। देन हमारे पास जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है m होता है, तो हम यहाँ से जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं 1/2 mv² ड्राइव करते हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू द चेंज इन अ पोजिशन और शेप ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन में चेंज आ रहा है या शेप में चेंज आ रहा है तब हम उसको पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सपोज कोई हमने एक ऑब्जेक्ट हमारी ग्राउंड पे थी इनिशियली, देन हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर हाइट पे उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे रखा, तो उसकी किस में चेंज आया? पोजीशन में चेंज आया। तो हम ये जो फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, जो हमने फोर्स लगाया है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर हाइट सर्टेन पे रखने के लिए, और देन जो हम किसके अगेंस्ट किया, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया, तो यहाँ पे उनकी बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी का वो आता है mgh, जहाँ पे हमारा m मास को डिनोट करता है, g ग्रेविटेशनल फोर्स को, और h हमारा हाइट को डिनोट करता है। इसमें आप देखोगे इसमें जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा होता है mg, एंड हमारा जो h होता है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। जो हम वर्क डन की बात करते थे इनिशियली, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा fs के फॉर्म में mg हमारा फोर्स एंड हमारा h जो हमारा h से डिनोट होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो, जितना हमारी हाइट होती है उतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट को वो शो करता है। देन हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी जो एनर्जी है नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये ओनली क्या कर सकती है? ट्रांसफॉर्म करती है किसमें? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, वन टू अनदर, मतलब सपोज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है। इसका आप देखोगे जो टोटल एनर्जी होता है ये भी बताता है किसी एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है। सपोज काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का हम सम माने जो मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है, तो अगर आप इसको देखोगे वो किसी एक पॉइंट पे क्या होती है? कांस्टेंट होती है। बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला भी हम दिखाते हैं 1/2 mv² = mgh, एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए आप अगर सपोज देखो तो सपोज यहाँ पे एक बॉल है जो हम एक पर्टिकुलर हाइट पे, जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी ईपी है, बट ये जब फ्री फॉल करती है तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहीं इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी 0 होती है, 0 के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 होती है। देन जब सपोज हम इसको फ्री फॉल करते हैं तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसमें हमारा जो टोटल एनर्जी निकल के आता है वो कांस्टेंट निकल के आता है। क्यों निकल के आता है? जहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी पहले मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 थी, आफ्टर टाइम जैसे फ्री फॉल करती है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, वहाँ पे आप देखोगे जो हमारा ईपी जो है वो डाउन हो जाता है और के हमारा बढ़ना चालू हो जाता है। जितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारी डाउन होती है उतनी ही हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।